बहू तैयार हुई कि नहीं अभी तक? बस हो गया मम्मी जी। ये क्या कर रही है? नजर उतार रही है। अरे इतने सारे लोग आए हैं, पता नहीं किसके दिल में क्या हो। इतनी सुंदर लग रही है तू। कितने सालों के बाद ये खुशी अपने घर आ रही है ना। बस और एक पोता मुझे जल्दी से दे दी। और सुधीर कहाँ है? उधर बैठे हैं। सुधीर, अरे ये क्या, तो अभी तक तैयार नहीं हुए? तुम्हें भी सुनीति के साथ पूजा में बैठना है। माँ, मुझे पूजा में बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शायद सुनीति को एतराज हो। आपने उससे पूछा? जी मुझे कोई एतराज नहीं है। और एतराज होगा भी क्यों? पता नहीं ये क्या क्या सोचता रहता है। जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। आपके लिए सूट निकाल दिया है। ठीक है, वहाँ रख दो, मैं पहन लूँगा। काजल, मैं भी शूट पहन गया। क्यों? मैं भी चलूंगा ना तुम्हारे साथ नीचे। नीरज प्लीज, सिर्फ औरतें जाती है, मैंने कहा ना तुम्हें। ऐसे झूठ बका रही हो मेरे को। सुधीर भी तो होगा वहाँ पर, औरत थोड़ी ना है। उसे पूजा में बैठना है, वो सुनीति का हस्बैंड है ना। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, मैं भी चलूंगा। मैंने कहा ना, नहीं नीरज। ठीक है, तुम यही चाहते हो ना कि नीचे सारी औरतें मुझ पर हंसे? चलो चलो, यही चाहते हो ना तुम? तुम थोड़ी देर यहाँ खेलो ना, मैं आती हूँ जल्दी। ओके? क्या बोलूं, अभी नहीं है बात। आपको तो सबसे पहले आना चाहिए था। ये लो बेटे, सदा सुहागन रहो। दामाद जी को चांद सा बेटा देना। भाभी, 2 महीनों में आप 2 से 3 हो जाओगे, फिर 3 से 4 होने का इरादा कब है? तुम्हारी बात बिल्कुल सही है भावना। मेरे बच्चे को इस घर में एक कंपनी तो चाहिए ही होगी, लेकिन उसके लिए कंपनी लाने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। ऐसा करते हैं, ये काम तुम कर दो मेरे लिए। तुम ले आना इस घर में एक बच्चा। भाभी, वैसे भी मेरे बाद तुम्हारा ही नंबर है। तुम कहो तो मैं अभी फोन कर देती हूँ ईशान भैया को अफ्रीका में। बस भी हेलो। हेलो माँ। माँ मैं प्रिया। प्रिया, प्रिया बेटी, तुम कैसी हो बेटा? कहाँ हो? मैं भी ठीक ही हूँ। घर में और सब लोग कैसे हैं? यहाँ तो सब ठीक है बेटा। तुम्हें पता है, आज सुनीति की गोद भराई है। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट माँ। कैसे लग रही है मेरी सुनीति भाभी? सुनीति और सुधीर साथ साथ पूजा में बैठे हैं। घर में तो रौनक है बेटा, बस तुम्हारी कमी है। हाँ माँ, मैं भी आप लोगों को बहुत मिस करती हूँ। कैसी बदनसीब हूँ मैं ना माँ, अपनी घर में खुशी के मौके पर शरीक नहीं हो सकती मैं। भैया और भाभी को मेरी ओर से बधाई दे देना माँ, और डैड को मत पता लगने देना कि मैंने फोन किया था। बेटा तू घर चली आना, कैसे भी करके घर चली आना बेटा। यहाँ आकर अपने डैडी से माफी मांग ले, ठीक है? बाय माँ। नीरज, नीरज, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलो नीरज, क्या हुआ है? तुम ठीक हो नीरज? तो चुप क्यों हो? इधर देखो, मेरी तरफ देखो।
क्या हुआ? क्यों रो रहे हो तुम नीरज? किसी ने कहा तुमसे कुछ? तो फिर क्यों रो रहे हो? तुम मेरे को पसंद नहीं करती ना। किसने कहा तुमसे कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ? मुझे पता है कोई भी मेरे को पसंद नहीं करता। मैं सब जैसा नहीं हूँ ना। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम सब कैसे हो नीरज? कोई भी ना मेरे को सब जैसा प्यार नहीं करता। कोई मुझे अपने साथ ले जाता नहीं है कहीं भी। मम्मी ना किसी पार्टी में जाती है, मुझे कभी नहीं लेके जाती अपने साथ। सुधीर को दादी रोज डांटते हैं, ऑफिस में लेके जाते हैं अपने साथ इसको। मुझे लेके गए कभी? सब कुछ सब इधर उधर जाते हैं घूमने के लिए। मुझे छोड़ देते हैं घर में अकेला। मैं तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाती हूँ ना नीरज। झूठ! तुमको भी शर्म आती है अपने साथ ले जाने में। नहीं नीरज, मैंने तुमको बोला ना मुझे अपने साथ नीचे लेकर चलो। क्या बोला तुमने? सब लोग हंसेंगे ना वहाँ पे। मैं चल नहीं सकता ठीक से, ऐसे ही हूँ मैं। बोलता हूँ ना टुकराता हूँ मैं। सबको मेरी एक्टिंग कर करके दिखाता है। मेरे को सब मारते हैं ऐसी क्यों? मारते रहते हैं मेरे को सब लोग क्यों? नहीं नीरज, ऐसा नहीं है। मैं पागल हूँ क्या? हाँ? तुम पागल नहीं हो, तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे नीरज। सुधीर और ईशान की तरह ऑफिस भी जाने लगोगे डैडी के साथ। तुम झूठ बता रही हो मेरे को। नहीं नीरज, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुम ऑफिस जाना चाहते हो ना? कैसे जाऊंगा मैं ऑफिस? हाँ? कौन लेगा मेरे को ऑफिस में? पागल लोग जाते हैं कभी ऑफिस? तुम पागल नहीं हो। मैं तुम्हें ऑफिस भेज कर रहूंगी नीरज, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। करोगे? बोलो बोलो नीरज, बोलो। तुम्हें ट्रेनिंग पे जाना होगा, जाओगे? हाँ। अकेले जाना होगा ट्रेनिंग के लिए। अकेले नहीं जाऊंगा मैं काजल। नीरज, तुम्हें जाना होगा, जाओगे? बोलो। फिर मैं ऑफिस जा सकता हूँ। मुझे अपना अलग कमरा चाहिए। तुम्हारा अलग कमरा होगा, ईशान दादी के साथ सूट पहन के। सबके साथ। मैं चेक भी साइन करूंगा। करोगे? अगर किसी ने मेरे को पागल कहा अगर तो तुम्हें कोई पागल नहीं बोलेगा। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे नीरज, और तुम सबके साथ ऑफिस जाओगे, और तुम्हें कभी कोई पागल नहीं बोलेगा। वो आशा है, वो अभिलाषा, वो अपनेपन की परिभाषा, वो साथ चले बन के साया, उससे जीवन बनता आया, वो दुख सह के सुख देती है, वो आंसू भी पी लेती। मेरी समझ भी नहीं आ रहा है किस तरह शुक्रिया अदा करूं आपका। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं, जरूरत है। उस दिन दस्तावेज देखकर काजल फिलहाल तो चुप हो गई। लेकिन जब काजल को इस बात का पता चलेगा कि उसे दिखाए गए दस्तावेजों का आपके पिताजी की वसीयत से कोई लेना देना नहीं है, जबकि असली वसीयत कुछ और है, तब आप क्या करेंगे? तब की तब देखी जाएगी। जब वक्त आएगा तो अपने आप सॉल्यूशन भी निकल आएगा। लेकिन फिलहाल
मैं ये प्रॉपर्टी मैटर्स घर पर डिस्कस करना नहीं चाहता। खामखा उसकी वजह से टेंशन होगी और कुछ नहीं। हाँ, आपकी इसी बात से सहमत होकर मैंने वो सब किया जो आप चाहते थे। लेकिन मिस्टर खन्ना, आप काजल को अंडर एस्टिमेट न करें तो बेहतर होगा। आपको याद होगा कि नीरज के बर्थडे के दिन ही उसने दस्तावेज पढ़ने की जिद की थी और आपके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने की धमकी भी दी थी। हाँ, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया एंड आई एम श्योर वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। वेल, फिर भी मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप काजल की ओर से निश्चिंत न रहें तो बेहतर होगा। उसका अगला कदम क्या होगा ये जानना मुश्किल है। ठीक है, थैंक्स अगेन। ओके, बाय बाय। हेलो, मिस्टर दिनेश खन्ना आए थे। हाँ, मैंने उनको काजल के बारे में सब कुछ बता दिया है। हाँ हाँ, अभी अभी यहाँ से गए। Come in. काजल भाभी, सुधीर भैया, हाँ एक्चुअली मुझे आपसे कुछ काम था। मुझे आपकी मदद चाहिए थी। प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा। बोलिए। एक्चुअली मैं सुनीति के लिए गिफ्ट लेकर आया था, लेकिन मैं चाह रहा था कि ये गिफ्ट मेरी तरफ से आप उसे दें। प्लीज़। क्या है इसमें? उसकी गोद भराई के लिए मैं उसके लिए गिफ्ट लेकर आया था। अच्छा, तो आप खुद क्यों नहीं देते उसे? नहीं काजल भाभी, सुनीति ये गिफ्ट मुझसे नहीं लेगी, क्योंकि मैंने अपने हरकतों से, अपने बर्ताव से हम दोनों के बीच इतना फासला बना लिया है कि अगर यहाँ से मैं अपने दोस्ती का हाथ उसकी तरफ बढ़ाऊंगा तो शायद उस तक पहुँच भी नहीं पाएगा। इसलिए प्लीज़ आप ये गिफ्ट उसे दे दीजिएगा। ऐसा नहीं होता सुधीर भैया। इस वक्त आप जो कुछ भी देख रहे हैं वो दिखावा है। सुनीति को आपने बहुत हर्ट किया, ये आप भी मानते हैं। अब आपको उसे फिर से दिलासा देना होगा, उसका विश्वास जीतना होगा। और उसके लिए यू हैव टू बी पेशेंट। तो आप जाइए, खुद ये गिफ्ट सुनीति को दीजिए, समझे? जाइए। सुनीति, सुनीति, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया था। देखो प्लीज इनकार मत करना। अगर तुम इसे दिल से एक्सेप्ट नहीं करना चाहती तो फॉर्मेलिटी समझ के रख लो। ये समझ के रख लो कि मैं तुम्हारा पति हूं और तुम्हारे गोद भराई के ओकेजन में तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था। प्लीज। और अगर पसंद ना आए तो अलमारी में रख देना।
नीरज, नीरज, दादी मैं नहा रहा हूँ। अरे जल्दी से बाहर आ बेटे। अरे देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। क्या है? ये क्या है बेटे? आंसू। अरे सर पे। ये शैम्पू। अच्छा मतलब आजकल तुम खुद शैम्पू भी करने लगे हो? हाँ शैम्पू। गिनो गिनो गिनू? गिनो। हाँ। मैं शैम्पू भी खुद करता हूँ, मैं शेव भी खुद करता हूँ, मैं साबुन भी खुद लगाता हूँ। आगे आगे पीछे हाथ नहीं पहुँचता। तो मैं लगा दूं बेटे? ना वहाँ पे काजल लगा दी है। और ना मैं शाइन भी खुद करता हूँ, करके दिखाऊँ? नहीं यार तुम अच्छी तरह से नहा दो, मैं वहां बैठता हूँ। ओके? बिना दिए मत जाना। बिल्कुल नहीं। ओके ओके प्रॉमिस। प्रॉमिस। ऐसा ऐसा आ रहा हूँ। आ जाओ। ओके आ जाओ। डैडी, आप यहाँ? हाँ वो नीरज के लिए मैं गिफ्ट लाया था, वो नहा रहा है, तुम आ गई हो, तुम भी ले लो। जी ना।